नमस्कार, मैं शेखर सुमन। हम लोग राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी का पाठ कर रहे हैं। द्वितीय सर्ग का 16वां पाद्यांश तक का पाठ हो चुका है। आज उससे आगे आज कवि समाज की विडंबनाओं के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्मसाथ सिलोचन वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। सिलोचन वृत्ति का मतलब होता है कि जो गेहूं के दाने जो दाने हैं जो किसान के खेत में रह गए, उनको चुन चुन कर अपना जीवन यापन करना। तो वही बोल रहे हैं कि ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्मसाथ सिलोचन वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र संरचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती वर्षा वैश्य विषम में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते हैं वे रन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान, भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही सोनित में भूको, भूपो की लिप्सा रन की। और रन भी किस लिए, नहीं जग में दुख दैन्य भगाने को। और रन भी किस लिए, नहीं जग में दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत, मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो। और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें बड़े राज्य की सीमा, जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले। भूपों के विपरीत न कोई कहीं कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है। और जोर से वह समाज में सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में जो अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित कर जाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का ज्ञानी, सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले। सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वह मानेगा। जब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को। भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, क्या रोक टोक से नहीं सुनेगा। निरप समाज अविचारी है। ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का वह मादंड अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़ग धरो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़ग धरो। हर ना सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। यहाँ पर याद कीजिएगा किसकी याद आती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़ग धरो।
किसने ये ललकार दी थी? याद कीजिएगा, हमारे प्राचीन भारत में एक बार ऐसा हुआ है। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है। नित्य कहा कहते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों को भूल नहीं वह जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को, सीमित जो रख सके खड़ग को, पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। विप्र जाति का मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब कौन? ज्ञानी। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने पूछा था कि ये जो वाक्य है, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, किसने कहा था? याद कीजिए, प्राचीन भारत में चाणक्य ने कहा था कि अगर राजाएं हमारे राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकती तो हम ज्ञानियों को अब अस्त्र उठाना पड़ेगा। आज के लिए धन्यवाद। कल इसके